इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपको दिखाएंगे कोरोना की डराने वाली ऑल इंडिया रिपोर्ट। दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी का भी बताएंगे हाल। साथ ही आपको बताएंगे कोरोना काल में बिहार में एम्बुलेंस पर क्यों छिड़ा है सियासी घमासान। सबसे पहले बात बिहार की। यहां कोरोना काल में एम्बुलेंस पर जमकर सियासत हो रही है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष सांसद पप्पू यादव ने छपरा के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी पर सनसनीखेज आरोप लगाए। पप्पू यादव ने इल्जाम लगाया कि एक तरफ पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं राजीव प्रताप रूडी के सांसद निधि फंड से खरीदी गई ढेरों एम्बुलेंस एक जगह ढककर रखी गई है। पप्पू यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों के एम्बुलेंस के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों से मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं, तो ऐसे में इन एम्बुलेंस को जनता की सेवा के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं। मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल ना रूडी जी का है न पप्पू यादव का। सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करती। मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पप्पू यादव के इल्जाम पर राजीव प्रताप रूडी ने भी जवाब दिया। क्या कहा राजीव प्रताप रूडी ने, आपको सुनाते हैं। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपरा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए। सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। राजीव प्रताप रूडी ने प्रस्ताव का पप्पू यादव ने ट्वीट कर जवाब दिया और कहा कि वो ड्राइवर देने को तैयार हैं। तो राजीव प्रताप रूडी के प्रस्ताव का पप्पू यादव ने जवाब दिया है। पप्पू यादव ने ट्वीट किया, माननीय रूडी जी, सम्मान के साथ चुनौती स्वीकार है। आपको ड्राइवर नहीं हो रहे हैं तो सारण, पटना जहां चलाना चाहते हैं सभी एम्बुलेंस उपलब्ध कराएंगे। मैं 70 ड्राइवर देता हूं। कोरोना मरीजों को मुफ्त सेवा दी जाएगी। घटिया राजनीति नहीं करता, सेवा और जिंदगी बचाने को लड़ रहा हूं। ये ट्वीट किया है पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूडी को। इसमें उन्होंने टैग किया है, जवाब दिया और कहा है कि 70 ड्राइवर देने को तैयार हूं, राजनीति नहीं कर रहा हूं। कोरोना मरीजों को मुफ्त सेवा दी जाएगी। तो ये तस्वीरें देखिए, पप्पू यादव ने तस्वीरें दिखाई। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस जो कोरोना मरीजों के काम आ सकती थी, जब कोरोना मरीज एक एक एम्बुलेंस के लिए तरस रहे हैं, उस वक्त ये एम्बुलेंस इस तरह से रखी गई है। हालांकि राजीव प्रताप रूडी ने सफाई दी और कहा कि ड्राइवर का इंतजाम न होने की वजह से इन एम्बुलेंस को संचालित नहीं किया गया। कोरोना देश में रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। कोरोना मरीजों की मौतों का आंकड़ा पहली बार एक दिन में 4000 के पार हो गया।
25 दिन में रोज जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 1000 से 4000 के पार हुई। इससे पहले 13 अप्रैल को मौतों की संख्या 1000 के ऊपर पहुंची थी। वहीं 2000 की संख्या 20 अप्रैल और 3000 का आंकड़ा 27 अप्रैल को क्रॉस कर गया। कुल मिलाकर देखें तो 1000 से 3000 मौतों की संख्या पहुंचने में 14 दिन लगे। वहीं 4000 का आंकड़ा 10 दिन के अंतराल में पार हुआ। मई में चौथी बार कोरोना के नए आंकड़े 4 लाख के पार पहुंचे। हालांकि कल के मुकाबले कोरोना केसेस में मामूली गिरावट आई है, लेकिन जिस रफ्तार से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो भारत में कोरोना के 4,01,228 नए केस दर्ज किए गए। वहीं कोरोना से संक्रमित होने वाले कुल मरीजों की संख्या 2,18,86,611 पहुंच चुकी है। कोरोना से मौत की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 4191 लोग दम तोड़ चुके। वहीं अब तक देश में कुल मौतों का आंकड़ा 2,38,265 पहुंच गया। इंडिया में कोरोना के 37,21,769 एक्टिव केस हैं, जबकि महज 24 घंटे में 3,19,469 मरीज रिकवर हुए। कुल रिकवर हुए मरीजों की संख्या अब तक 1,79,17,085 हो गई है। कोरोना से होने वाली मौतों में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। हालांकि इस बीच कल के मुकाबले आज महाराष्ट्र की कोरोना केस में थोड़ी कमी जरूर आई। बावजूद इसके आंकड़ों के मामले में देश के बाकी राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र टॉप पर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र में 54,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया। 898 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई लगातार कोरोना की मार से जूझ रही है। मुंबई में एक दिन में 3040 नए मामले सामने आए, जबकि 71 लोगों ने जान गंवा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा बयान के मुताबिक देश के 24 राज्यों में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है। 12 राज्य ऐसे हैं जहां मौजूदा वक्त में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि 7 राज्यों में एक्टिव केस के आंकड़े 50,000 से 1 लाख के बीच हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 9 राज्यों में यह आंकड़ा 5 से 15% के बीच है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ देश के उन कुछ राज्यों में शुमार है जहां रोजाना आने वाले कोरोना के केस में कमी दर्ज की जा रही है, जबकि केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और ओडिशा उन राज्यों में है जहां हर दिन आने वाले केस में इजाफा देखा जा रहा है। तो यदि हम देखें तो ये जो स्टेट्स इस स्लाइड में हैं वो ऐसे स्टेट्स हैं जहां की केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे प्लेटो हो रहे हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एवं झारखंड। तो आप देखेंगे इन सब में जो 7 डे मूविंग एवरेज है जो केसेस का, जो कि एवरेज आउट कर देता है, डे टू डे वेरिएशन को एवरेज आउट कर देता है। तो यदि हम 7 डे मूविंग एवरेज देखते हैं तो इन सब राज्यों में केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अब प्लेटो हो रहा है। और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार का ये जो प्लेटो है मेंटेन होके और धीरे धीरे कम भी हो जाए। और कोरोना विस्फोट के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की होर्डिंग बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के एमएलए और मंत्री इमरान हुसैन के खिलाफ ऑक्सीजन की होर्डिंग करने के आरोप को लेकर सुनवाई होगी। कोर्ट ने इमरान हुसैन को हाजिर रहने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि इमरान हुसैन सुनवाई के दौरान पेश होकर बताएं कि ऑक्सीजन उन्हें कहां से मिल रही है जिसे वो लोगों में बांट रहे हैं। इस मामले में दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया गया। कोर्ट ने इस पर दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर, ये सवाल बहुत पहले से उठ रहे थे कि जब लोग एक एक सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं तो आखिर ये सिलेंडर्स की मदद कहां से पहुंचाई जा रही है। आज इसी सवाल का जवाब इमरान हुसैन को देना होगा, साथ ही साथ दिल्ली सरकार को जवाब भी। और देखिए, इस तरह की जो आपदा है वो बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर प्रदान करता है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी। सेवा के नाम पे अपने वोट बैंक को मजबूत करने का आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा बीजेपी के ऊपर में लगाया गया और बीजेपी के द्वारा आम आदमी पार्टी के ऊपर में लगाया जा रहा है। ये बात तय है कि इमरान हुसैन के जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री भी हैं फूड एंड सिविल सप्लाई के, उनके यहाँ लोग आ रहे थे, उनको सिलेंडर दिया जा रहा था और खासकर उनके जो विधानसभा क्षेत्र है उनकी जनता को खास ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि अगर ये सिलेंडर दिल्ली के बाहर कहीं और से ऑक्सीजन का इंतजाम वो कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर दिल्ली का जो आवंटित कोटा है उसमें से अगर ऑक्सीजन ये उपयोग कर रहे हैं लोगों को बांटने के लिए, तो फिर ये एक अपराध है।
इस बारे में अब सुनवाई होनी है। आज खुद दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन कोर्ट में पहुंचेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से वकील भी रहेंगे राहुल मेहरा। उन्होंने पहले ही क्लियर कट कह दिया है कोर्ट में कि अगर चाहे दवाई की हो, कालाबाजारी हो, या गलत तरीके से होल्ड करने की बात हो, या ऑक्सीजन की बात हो, कोई भी अगर दोषी होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक पक्ष इसका ये है कि आपको याद होगा कि जब पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं गौतम गंभीर, उन्होंने ट्वीट किया था और ये कहा था कि उनके क्षेत्र की जनता जो आवश्यक दवाइयां जो उनके दफ्तर से ले सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा विवाद हुआ था, शिकायत हुई थी, कोर्ट पहुंचा था मामला। ठीक उसी तरह का ये मामला है जिसमें दिल्ली सरकार के फूड सिविल सप्लाई के जो मिनिस्टर हैं उनके यहाँ सिलेंडर लेने के लिए बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, और खासकर उस विधानसभा में जो लोग रहते हैं, पुरानी दिल्ली के जो लोग हैं, वो लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। तो एक राजनीतिक रूप से इसको भुनाने की कोशिश भी है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि चाहे गुरुद्वारा हो, या बहुत समाज सेवी संस्थाएं हों, या पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, न जाने वो कहां से इंतजाम करते हैं, उनके पास ऑक्सीजन होता है। बिल्कुल भास्कर, इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली सरकार का हिस्सा हैं, तो इस बात का जवाब उन्हें कोर्ट में देना होगा कि वो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन तो लोगों में नहीं बांट रहे, अगर वो कहीं और से ला रहे हैं तो वाकई ये काम काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं यूपी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए योगी सरकार हर संभव मदद कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश का आबकारी और चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग कोरोना मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन जेनरेटर्स लगाने जा रहा है। इसके लिए 75 जिलों में अस्पतालों का चयन कर लिया गया। 27 जिलों में ऑक्सीजन जेनरेटर्स स्थापित करने का काम शुरू भी हो गया। वहीं बाकी जिलों में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ये ऑक्सीजन जेनरेटर्स 35 से 45 बेड पर पूरी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। इन ऑक्सीजन जेनरेटर्स को मंगाने के लिए विभाग की तरफ से एयर इंडिया से अनुरोध कर पत्र भी लिखा गया ताकि इन मशीनों को जल्द से जल्द एयरलिफ्ट कर मंगाया जा सके। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में पीएम मोदी एक्शन में हैं। पीएम मोदी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। देश में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं इंटरनेशनल हेल्प को लेकर भी पीएम मोदी की बैठकों का दौर जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 यूरोपीय संघ के सदस्यों के साथ एक बैठक करेंगे। इस अहम मीटिंग में कोरोना महामारी पर चर्चा होगी। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर पीएम मोदी स्पेशल इनवाइटी के रूप में मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा द्वारा आयोजित की गई है। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक EU+27 फॉर्मेट में पहली बार आयोजित की जा रही है। कोरोना की मार से देश जूझ रहा है। ऐसे में कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं अस्पताल में बेड की कमी, तो कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत। ऐसी तस्वीरें आजकल आमतौर पर हर जगह देखने को मिल रही है। लेकिन अब वैक्सीन के लिए भी भीड़ ने मारामारी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नरसावरपेट की है, जहां एक हेल्थ सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ी। यहां तक तो मामला ठीक था, लेकिन अफरा तफरी तब मची जब लोगों में पहले वैक्सीन लेने के लिए होड़ मच गई। पहले मैं की तर्ज पर लोग आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। तस्वीरों में देखिए लोग आपस में धक्का मुक्की करने लगे। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। सूचना मिलने पर प्रशासन के लोग पहुंचे, पुलिस का इंतजाम किया गया। बाद में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की लाइन लगवाई गई। और कोरोना संकट के बीच इजराइल से दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें आए हैं, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।